नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ मिठाई वाला इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि बच्चों इस बार आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। और इससे पहले आपके क्लास बसंत का मैं बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान तरीका से मैं पढ़ाई हूं, और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अभी हम लोग मिठाई वाला इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, नगर भर में क्या समाचार फैल गया? क, मधुर तान में गाकर खिलौने बेचने वाला आया है। ख, मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। ग, मधुर तान में गाकर मिठाई बेचने वाला आया है। घ, इनमें से कोई नहीं। तो नगर भर में क्या समाचार फैल गया था? इसका उत्तर है ख, मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। दूसरा प्रश्न है, मुरली वाले के बारे में लोग क्या कहते थे? क, उसका कंठ बहुत मीठा है। ख, वह गीत गाने में उस्ताद है। ग, वह मुरली बजाने में उस्ताद है। घ, वह बहुत लुभावना गाता है। तो मुरली वाले के बारे में लोग क्या कहते थे? उत्तर है ग, वह मुरली बजाने में उस्ताद है। तीसरा प्रश्न, मुरली का दाम क्या था? क, 1-1 पैसा। ख, 2-2 पैसा। क, 4 आने पैसा। घ, 1 अन्नी। तो इसमें तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर देखना पड़ेगा, इसमें टिक लगाने में भूल हो गई थी। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसमें नीचे दिया गया है क, तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है, ख है उत्तर। तो क्या है, मुरली का दाम क्या था? तो इसका उत्तर है ख, 2-2 पैसे। 4 नंबर प्रश्न है, उसके द्वारा सस्ती मुरलियां बेचने पर लोग क्या सोचते थे? क, खूब लाभ कमाता होगा। क्या लाभ कमाता होगा? ग, इसका खर्च पैसे कैसे चलता होगा? यह मुरलियां मुफ्त में लाता होगा। तो उसके द्वारा सस्ती मुरलियां बेचने पर लोग क्या सोचते थे? इसका उत्तर है ख, क्या लाभ कमाता होगा। 5वां प्रश्न है, मुरली वाला सस्ती मुरलियां क्यों बेचता था? क, उसे मुरलियां मुफ्त में मिलती थी। ख, वह कम समय में अधिक मुरलियां बना लेता था। ग, वह बच्चों को खुश करना चाहता था। घ, उपर्युक्त सभी। तो मुरली वाला सस्ती मुरलियां क्यों बेचता था? इसका उत्तर है ग, वह बच्चों को खुश करना चाहता था। अब तीसरा देखिए, इसमें है कि विजय बाबू, इसमें कुछ ये भी दिया गया है, अगर आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसका एमसीक्यू ही बना देती हूँ। तो पहला है, उपर्युक्त गद्यांश में क्या बेचने की बात की गई है? या आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि इसमें है कि विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही सर पर लाद देते हो। तो इसमें है क, ख, ग, विजय बाबू कौन थे? विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए? और ग, क्या वास्तव में मुरली वाला उन पर एहसान का बोझ लाद रहा था? तो क का उत्तर है, विजय बाबू चुन्नू मुन्नू के पिता व रोहिणी के पति थे। ख, जब मुरली वाले ने उन्हें कहा कि वैसे तो मुरली 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे की दूंगा, तो विजय बाबू मुस्कुराने लगे। वास्तव में वे मुरली वाली को एक आम फेरी वाला ही समझ रहे थे। उनके मन के भावों से पूर्णतया अपरिचित थे। और तीसरा है, क्या वास्तव में मुरली वाला उन पर एहसान का बोझ लाद रहा था? उत्तर है, मुरली वाला विजय बाबू को कम दाम में मुरलियां देकर एहसान का बोझ नहीं लाद रहा था, क्योंकि वह तो बच्चों का मन भावन समान आत्मसंतुष्टि हेतु बेचता था। उसे धन कमाने का कोई लालच न था। तो इसमें चौथा में देखिए क्या है, मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं?
चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 दूंगा। तो देखिए इतने जो पढ़े हैं हम लोग, तो इसके तहत ही आपको MCQ पूछे जाएंगे। तो आप चाहें तो अगर आपके पास समय है तो ऊपर का पढ़ सकते हैं, नहीं अगर डायरेक्ट आप बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर MCQ पढ़ना चाहें तो वह भी आप पढ़ सकते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में क्या बेचने की बात कही गई है? क कंचे की, ख गोलियों की मिठाई, ग फल, घ मिठाई की गोलियां। तो उपर्युक्त गद्यांश में क्या बेचने की बात कही गई है? अभी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर है ख गोलियों की मिठाइयाँ। दूसरा है मिठाइयों की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर है ख रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, जल्दी घुलने वाली। और तीसरा प्रश्न है मिठाई वाले की मिठाइयाँ कौन कौन से आकार की थी? तो इसका उत्तर है चपटी, गोल व पहलदार। चौथा प्रश्न है मिठाइयों का दाम क्या था? क 1 पैसे की 16, ख 1 पैसे की 12, ग 1 पैसे की 20, घ 1 पैसे की 14। तो मिठाइयों का क्या दाम था? तो इसका उत्तर है क 1 पैसे की 16। पांचवा प्रश्न है मिठाइयों का एक विशेष गुण क्या था? क ये बुखार दूर करती थी, ख ये खांसी दूर करती थी, ग ये तरोताज़ा रखती थी, घ ये तंदुरुस्त रखती थी। तो मिठाइयों का एक विशेष गुण क्या था? तो इसका उत्तर है ये खांसी दूर करती थी। आगे है 5वां पैराग्राफ है और इसमें से आपको MCQ रहेंगे। तो अगर आपके पास समय है और आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पैराग्राफ को पढ़ लेने के बाद आपको MCQ पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं अगर आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, जल्दी समय नहीं है आपके पास, तो डायरेक्ट MCQ ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको यह भी पढ़ा देती हूँ। 5वां है 12 संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी। कौन कह रहा है? यह मिठाई बेचने वाला कह रहा है। मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। क प्रश्न है उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर मिठाई वाले की वैभव संपन्नता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है मिठाई वाला नगर भर में प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति था। व्यवसाय और नौकर चाकर किसी प्रकार की कोई कमी उसे न थी। पत्नी अत्यधिक रूपवती थी और बच्चे तो ऐसे थे जैसे सोने के चलते फिरते खिलौने। उसका जीवन सुख संपन्नता से परिपूर्ण था। ख है मिठाई वाला अपने जीवन की कथा किसे और क्यों सुना रहा था? ख उत्तर है मिठाई वाला अपने जीवन की कथा रोहिणी व दादी को सुना रहा था, क्योंकि रोहिणी के मन में सदा यह जानने की इच्छा थी कि किस कारण मिठाई वाला बच्चों को लागत से भी कम कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचता है। गौ का प्रश्न है मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? उत्तर मिठाई वाले की पत्नी व बच्चे किसी हादसे के शिकार हो गए थे। अब वह अकेला जीवन के दिन काट रहा था, यही उसकी व्यथा का कारण था। तो अब 6 नंबर में देखिए क्या है। प्राण निकले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहें, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो ये मिठाई वाले बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने MCQ बनेंगे। ये शब्द मिठाई वाले किससे कह रहा है? क अपने आप से, ख बच्चों से, ग दादी और रोहिणी से, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द मिठाई वाला किससे कह रहा है? इसका उत्तर है ग दादी व रोहिणी से। दूसरा प्रश्न है प्राण निकाले न ही निकले, इस कथन द्वारा मिठाई वाला क्या कहना चाहता है? उत्तर है ग बच्चों व पत्नी के बिना मृत्यु चाहकर भी मर न पाया। बच्चों व पत्नी के बिना मृत्यु चाहकर भी मर न पाया। तीसरा प्रश्न है मिठाई वाला अपने व्यवसाय में पैसों को कम महत्व क्यों देता था? इसका उत्तर है ख क्योंकि बच्चों को खुश देखकर उसे आत्मसंतुष्टि
मिलती थी। चौथा प्रश्न है, मिठाई वाले को किस चीज़ की कमी न थी? उत्तर है क, धन की। पाँचवा है, मिठाई वाला बच्चों की झलक में क्या पाता था? क, अपने बच्चों की झलक, ख, मानसिक संतुष्टि, ग, उद्देश्य पूर्णता। तो इसका उत्तर है घ दिए गए सभी, यानी क, ख, ग सारे सही हैं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।